दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लेसन नंबर सेकंड पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, लेसन नंबर फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया और लेसन नंबर सेकंड में हमने थ्योरम सॉल्व किया था। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 और इस लेसन में भी हम एक थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन सा मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। मैं लेसन नंबर सेकंड में बार बार ले रहा था, तो आज वही थ्योरम हम सॉल्व कर रहे हैं। और यार मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है और सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए आज चलो ये थ्योरम भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो तो आपको मैंने सॉल्व करा ही दिया। अब वन बाय वन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर्स। अब टू इंटरसेक्टिंग लाइन बोला है। कभी भी थ्योरम में हमेशा याद रखना, थ्योरम के अंदर कहीं पे भी हमें जो दिया होगा वो हमारा गिवन होगा। तो क्या बोला कि दो लाइन एक दूसरे को भाई इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब पता है ना, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो इंटरसेक्ट करा रहा हूं, देखो यहां पे ये फर्स्ट लाइन थोड़ा छोटा ले भाई, यहां से देखो सेकेंड लाइन। हाँ, अब इसको लाइन बना देते हैं, ये लाइन बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। अब इसका नेमिंग भी दे देता हूं। इसको एक को नेमिंग दे रहा हूं ए, इसको नेमिंग दे रहा हूं बी, इसको नेमिंग दे रहा हूं सी, इसको नेमिंग डी। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पे। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पे। अब यहां पे थ्योरम में हम हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं दोस्तों, गिवन। गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखोगे, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्या लिखोगे, लाइन ए बी एंड लाइन दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा लाइन क्या है, सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे भाई, ओ पे। और साथ में आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए ओ बी एक ही लाइन में, तो आप ऐसा लिख सकते हो ए ओ बी, आपने लिख दिया। देन दूसरा आप ये लिख सकते हैं सी ओ डी। क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी, आपने ये भी लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अभी नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है। गिवन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, टू प्रूफ। क्या आएगा, टू प्रूफ। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल मेजर्स। आर इक्वल मेजर्स मतलब मेरे सामने वाली खिड़की में ये वाला एंगल रहता है ना भाई, ये इसके सामने है ना, तो ये वाला एंगल इसका सामने वाला एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल इसको क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। और ये वाला भी एंगल इसके सामने है, तो ये वाला भी एंगल इसको क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो देखो हम प्रूफ में हमें क्या करना है, पहला प्रूफ और दूसरा प्रूफ, दो प्रूफ करना है। पहला मैं लिखूंगा, इस एंगल का नाम क्या लिखूंगा, ए ओ डी। क्या लिखूंगा, एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट, या तो इक्वल ले लो क्योंकि इक्वल बोला है, इक्वल टू एंगल एओडी। एंगल एओडी किसको इक्वल है, बीओसी को। तो यहां पे क्या आएगा, एंगल बीओसी। और दूसरा क्या आएगा, एंगल एओसी। एंगल एओसी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है, बीओडी ले लो, एंगल बीओडी। अब दोस्तों एक बार सिस्टमैटिक देख लो कौन सा एंगल है, एओसी। पहला एओडी और बीओसी, सही है, एओसी और बीओडी, क्या बात है। देन इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट यहां पे क्या करना है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ में आपको क्या सॉल्व करना है, देखते हैं। प्रूफ में एक ही लॉजिक अपना अप्लाई करना, 1 2 3। अब देखो यहां पे पहले 1 और 2 को प्लस कर दो, देन 2 और 3 को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 और 2 को प्लस कर दो और देन किसको प्लस करो, 2 और 3 को। पहले 12 लेना है, देन 23 लेना है। अब 1 और 2 को जब प्लस करोगे तो ऐसा देखो, ऐसा दिख रहा है 1 और 2 के, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। याद आ रहा है क्या है, क्या है, क्या है, क्या क्या, एंगल्स इन लीनियर पेयर। वेरी गुड, याद आ गया आपको। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर हमें अप्लाई करना है और जस्ट 2 और 3 पे अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट इसका नेमिंग क्या आएगा, एओसी। क्या नेमिंग आएगा, एंगल एओसी प्लस इसका नेमिंग क्या आएगा, एओडी। नेमिंग क्या आएगा, एओडी इक्वल टू कितना आएगा, 180। देन इसके बाद सेकेंड, यहां पे क्या आएगा, एंगल एओडी सेकेंड वाला,
एंगल AOD प्लस एंगल, यहां पे नेमिंग क्या आएगा, BOD, क्या आएगा, BOD। अब देखो यहां पे इक्वल टू क्या आएगा, 180। देखो हमने 1 और 2 को प्लस किया और यहां पे हमने किसको प्लस किया, 2 और 3 को। अब दोनों का रीजन हम क्या लिखेंगे भाई, एंगल्स इन लीनियर पेयर, दोनों का हमने रीजन भी लिख दिया। इसको रफ कर देता हूं तो ये ट्रिक याद रखना, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये होने के बाद स्टेटमेंट नंबर 3, अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो हमने एक सिस्टम फिक्स किया है, भाईगिरी सिस्टम से बाहर। तो देखो ये वाला भाई है, देखो दोनों भाई भाई दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो भाईगिरी दिखाएंगे। जब दो भाई बन जाते हैं तो भाईगिरी दिखाना चालू करेंगे, और एक दिन वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, तो ये सिस्टम से बाहर हो गए। अब ये जैसे ही सिस्टम से बाहर जाएंगे ना, तो ये जो बचे हुए दो लोग हैं ना, AOC और AOD, और नीचे क्या बचा है, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। देखो ऊपर क्या बचा है, AOC और AOD, और नीचे क्या है, AOD और BOD जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमेशा याद रखना, ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो बचे हुए दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। और इसका रीजन क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड है, देन स्टेटमेंट नंबर 4। अब देखो यहाँ पे AOD भी भाईगिरी सिस्टम से बाहर, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे फाइनली एंगल कौन सा बचेगा, AOC, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, BOD, बस लाइट ना चले जाए, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत की बैंड बच जाएगी, फिर से मुझे रिकॉर्ड करना होगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि थ्योरम अब एंड होने जा रहा है। इसका रीजन क्या आएगा, 3rd। अब देखो हमने कौन सा वाला प्रूफ कर दिया है, हमने यहाँ पे कौन सा वाला प्रूफ कर दिया, AOC, और AOC के साथ कौन सा है, BOD है, मतलब अपना ये वाला प्रूफ हो गया। देखो ना, AOC और BOD, हमने ये वाला सेकेंड वाला देखो प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन सो दैट, या तो वी कैन प्रूव दैट भी लिख सकते हो, वी कैन प्रूफ दैट, फर्स्ट वाले का नेमिंग क्या आएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये आप लिख सकते हो। तो सिमिलरली हम फर्स्ट वाला भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा थ्योरम आपको समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।